हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हमारे किससे रिलेटेड हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एग्जाम से यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट का जो वाटर के संग रिलेशनशिप होता है और हमारे मिनरल्स के क्या न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है। तो चलिए पहला यहाँ से पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है इम्बाइबिशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है, प्रोसेस होती है इम्बाइबिशन, एक फोर्स लगता है हमारा जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। कई बार पूछा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, तो कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्टिव होता है, तो इम्बाइबिशन हमारा फोर्स होता है। तो इसके थ्रू हमारा वाटर हमारा होता है। और वाई द हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारा स्नेह होते हैं, एडिक्शन करते हैं और पानी को अपनी ओर को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है वुड एब्जॉर्ब मॉइस्चर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड सोयल अप। ठीक है, जो हमारी लकड़ियाँ होती हैं वो हमारे एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा है बरसात के दिन में हमारे जो गेट्स होते हैं उनमें होता है क्या है, हैंस द वुडन डोर्स हमारे गेट स्टक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसकी वजह से हमारे जो वुडन डोर्स होते हैं वो हमारे गेट कैसे हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उनमें खिंचाव देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, बरसात के मौसम में देखना दरवाजे खिड़की हमारी कैसे हो जाएंगी, इजीली उसको क्या है हम लोग क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें तो दो चीज़ यहाँ से देखने को मिली यहाँ पे। एक तो चीज़ हमारी क्या होती है, इम्बाइवेशन फोर्स के थ्रू हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और हमारे जो होती हैं स्वेलअप कर जाती है, हमारी वुडन होती है वहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आर द कंपाउंड्स विच आर वाटर लविंग सब्सटेंस। अभी हमने बताया था हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनको क्या है द वाटर लविंग सब्सटेंस एंड हैविंग एफिनिटी टू द वाटर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सेलुलोज एंड पैक्टिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे क्या काम होता है, सेलुलोज और पैक्टिक कंपाउंड। सेलुलोज हमारा क्या है, सेल वॉल में देखने को मिलेगा, पैक्टिक भी हमारा सेल वॉल में देखने को आपको मिलता है, और भी प्लांट के कई पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे सेल्स में। तो इनको क्या है, हाइड्रोफिलिक हमारे होते हैं, ये वाटर लविंग हमारे होते हैं। तो वाटर लविंग सब्सटेंस होते हैं जो मेनली हमारे उनको अट्रैक्ट करते हैं सेलुलोज और पैक्टिक पैक्टिक कंपाउंड्स को। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो हमारा है, ये सोल्यूशन ऑफ आ सोल्यूशन विद हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। एक सोल्यूशन है, इसके बाद में देखो पॉइंट्स सच में बहुत अच्छे आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। एक कह रहे हैं एक सोल्यूशन है विद हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, उसमें कुछ क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन हायर देखने को मिला है। ठीक है, अब इसको देखो, एक हमारा क्या है, एक सोल्यूशन है इसमें। ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें क्या है हमारा वाटर है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, कुछ सल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, इसमें क्या ऐड कर दिया है। जब कोई भी सल्यूट उसमें ऐड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगा। तो इसी को हम क्या, हाइपर मिस अधिक होता है, टोनिक मिस क्या होता है, सल्यूट उसमें होता है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या है कुछ ज़्यादा हमारे क्या है सल्यूट्स अगर मिश्रण हो जाता है, उसको क्या है हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के नाम से उसको क्या है जानते हैं। व्हेन सेल्स आर केप्ट इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसमें एक्सोस्मोसिस अकर्स द रिजल्ट्स विद द प्लाज्मोलाइसिस। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कन्फ्यूजन इसमें होती है, समझ में नहीं आता है। इसमें कह रहे हैं एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन को हमने क्या है उसमें थोड़ा सा सल्यूट डाल दिया, जैसे क्या सोडियम क्लोराइड नमक डाल दिया, तो उसको हम कहते हैं क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में उसमें क्या है, हमने क्या हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, और इसमें हमने क्या एक सेल रख दी, कोशिका इसमें रख दी हमने। जब इसमें कोशिका हमने इस वाले हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने कोशिका को इसमें क्या ऐड किया, रख दिया, तो इसमें एक्सोस्मोसिस हो गया। तो दो होते वर्ड होते हैं, एक्सोस्मोसिस होते हैं और एंडोस्मोसिस होते हैं। आगे भी इसमें एंडो के बारे में आएगा। तो फिलहाल एक्सोस्मोसिस मीन्स हमारा क्या हो गया, इससे जो सेल्स हमारी थी, इससे पानी हमारा क्या है, फ्लूइड हमारा बाहर इंटैक्ट करने लगा इसमें से। ठीक है, अब हुआ क्यों ऐसा, ये थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो हमेशा पानी का हमेशा याद रखो, यानी डाइल्यूट फॉर्म से हमेशा कंसंट्रेट फॉर्म की तरफ हमेशा पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, अब हमारा कैसा था, ये हाइपरटोनिक था, इसका मीन्स हमारा क्या होता है, इसमें ये हमारा कैसा था,
कंसंट्रेट था हमारा, और ये हमारी जो सेल थी हमारी कैसे हाइपोटोनिक थी। तो हाइपोटोनिक थी इसके मतलब हमारे पे क्या है, डाइल्यूशन था। तो इसी की वजह से इस पानी जो सेल का था वो हमारा इसमें जो प्रोटोप्लाज्म था वो हमारा मूव करने लगा हमारा क्या है, और हमारा इस सोल्यूशन की तरफ हमारा कंटेनर में आने लगा। तो इस फिनोमिना को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको एक्सोस्मोसिस के नाम से जानते हैं, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सेल किस में रखी जा रही है, हाइपरटोनिक में रखी जा रही है। इसका मतलब जो सेल का अंदर का जो सल्यूट है वो कम है, और सेल के जो बाहर जो एटमॉस्फेयर है जैसे कंटेनर में रखी गई है वहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसकी वजह से पानी हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, समझ गए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, आ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ is the one which allows to passes of the only selected particles to pass through। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, आपको पता ही सेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मीन्स क्या होता है, सेमी मीन्स होता है अर्ध, परमेबल मीन्स होता है परमिशन देती, यानी टोटली मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं देती। कुछ मॉलिक्यूल जो उसको सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हो तो उनको ही हमारे सेल के अंदर को इसको क्या है आने देती है, और सेल से हमारे क्या है बाहर निकलने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है विच अलाउज टू पासेस द ओनली सेलेक्टेड पार्टिकल्स टू पास थ्रू। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन आ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अभी हमने बात की जो हमारी कैसी सेल्स हो गई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई थी। प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैसी हो गई थी, अभी हमने देखो थोड़ा सा समझ लेते। कंटेनर था, और कंटेनर पे हमने जो अभी डिस्कस पॉइंट किया था ये हमारा कैसा था, हाइपोटोनिक इसमें सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें अभी ऊपर हमने एक सेल रखी थी इसको। ठीक है, इसमें जो सेल रखी गई थी यहाँ पे, तो सेल हमारे कैसी हो गई, यहाँ से क्या इसका फ्लूइड इसमें आने लगा इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे थे एक्सोस्मोसिस के नाम से इसको कहा गया था, एक्सोस्मोसिस। जब एक्सोस्मोसिस होने लगा यानी सेल से पानी बाहर की तरफ आने लगा, तो इसको ही हमने क्या है, इस फिनोमेना को हमने क्या है प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा था, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई थी। ठीक है, अब कह रहे हैं यही सेल को हमने क्या काम किया तो इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया। ठीक है, ये हमारे जो कैसी सेल थी ये क्या है प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई थी। अब इसी सेल को हमने उठाकर दोबारा से एक दूसरे कंटेनर में हमने इसको क्या है पुटअप कर दिया। अब इस कंटेनर में हमने जैसे इसमें रखा था, तो इस अब इसका क्या था, पहले हमारा हाइपर था, अब हमारा ये हाइपो हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया तो हमारे सेल्स हमारी हाइपर में हो गई। तो इसमें से सेल्स हमारे पानी में इसके अंदर जाने लगा, इस सेल्स के अंदर। ठीक है, तो इस सेल्स के अंदर जब पानी इसमें मूव यहाँ से करने लगा, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोले इसको, ठीक है, तो इसको बोले हम एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, और इस फिनोमिना को उसमें तो जो सेल से पानी निकल गया तो उसको हम लोग का प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला, तो इसमें क्या है डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, यही तो इसको जो उसका जो सेंटेंस है यही तो कह रहा है डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गई इसी, मतलब पहले थी प्लाज्मोलाइज्ड हो गए थे, पानी निकल गया, और पानी जैसे ही हमने हाइपोटोनिक में रखी इसमें से अंदर फिर पानी अंदर आने लगा, तो सेल्स हमारी पहले इसके रेजिटेटिव फॉर्म में आ गई, तो इसको एंडोस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और जो सेल की फिनोमेना हो गया इसको हम लोग क्या है डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल के नाम से इसको क्या जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ठीक है इसको रफ करते हैं, आगे हम लोग क्या है डिस्कस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे क्या है, ये हमारा है। ठीक है, सैप इन रूट हेयर इज रिलेटिवली, कह रहे हैं सैप होता है, सैप मीन्स हमारा क्या होता है रस होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है, तो है क्या सैप इन रूट हेयर हैज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ द शुगर एंड वेरियस साल्ट। एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है आप शुगर का है, और इसमें क्या होता है वेरियस साल्ट होता है। ठीक है, जो क्या है सैप इन रूट का हेयर, जो रूट हेयर में जो होता है। इसके बाद में सैप हैज़ द लोअर वाटर पोटेंशियल, सैप के अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ड्यू टू दिस थ्रो ऑस्मोसिस इसमें देखने को मिलती है वाटर एंटर द रूट हेयर। ठीक है,
तो इसमें होता क्या है, जो सैप होता है हमारे रूट में, उसमें क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली सोल्यूशन होता है। और इसमें क्या है, इसका ये चीज़ यहाँ से सैप का जो होता है लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। अभी हम समझते हैं वाटर पोटेंशियल क्या होता है। अगर यहाँ पे वर्ड आया है तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वाटर पोटेंशियल हमारे क्या होता है, उनको ये सपोज दैट हमारे क्या है कंटेनर है, और कंटेनर में हमारे क्या है वाटर के इसमें रखा हुआ है, और इसमें कोई सलूट वगैरह इसमें क्या है मिक्स नहीं है, तो इसका मैक्सिमम इसके क्या है वाटर पोटेंशियल होगा। वाटर पोटेंशियल इसका क्या है मैक्सिमम होगा इसमें। ठीक है, अब हमने कुछ इसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जब इसमें सॉल्यूट को हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया तो हमारा कैसा हो गया, ये हमारा क्या है हाइपरटोनिक हो गया। तो इसका वाटर सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इसमें क्या है डाउन हो गया। कोई भी इसमें कोई भी सल्यूट करते हैं या फिर कोई मिक्सर इसमें ऐड कर देते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटीज होती है मूवमेंट करने की, वो हमारे क्या है डाउन हो जाती है। तो कह रहे हैं सैप हैज़ द लोअर वाटर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कह रहे हैं शुगर होता है, वेरियस साल्ट वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका मूवमेंट जो अंदर का होता है बहुत स्लो होता है, डाउन होता है। ड्यू टू दिस थ्रू द ऑस्मोसिस वाटर एंटर द, और इसकी वजह से इसमें क्या है वाटर बहुत इजीली हमारे क्या है एंटर कर जाता है। अभी हमने बात को पढ़ा कि डाइल्यूट से क्या है कंसनट्रेटेड की तरफ बहुत इजीली मूव करता है। ठीक है, क्योंकि बाहर डाइल्यूट है, अंदर इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट वगैरह है, तो इसकी वजह से वाटर हमारा रूट हेयर के माध्यम से सेल्स के अंदर तुरंत आने लगता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर हमारा है 7 है इन प्लांट ड्यू टू डीपीडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डीपीटी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता है, इसको याद रखना। ठीक है, डी से हमारा कैसे हो गया डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन, पी से हमारा प्रेशर हो जाएगा, और डी से हमारा क्या डिफिसिट हो जाएगा, डिफिसिट। ठीक है, डिफ्यूजन आपने पता डिफ्यूजन होता कहाँ है, तो डिफ्यूजन हमारा किस में आपको देखने को मिलेगा, आपको लिक्विड में भी आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड में भी और गैस में भी देखने को मिलेगा। तीनों जो अवस्था होती है द्रव्य की उसमें आपको देखने को मिलेगा डिफ्यूजन। अब प्रेशर होता है इसमें, डिफ्यूजन मीन्स हमारा क्या होता है जो मिलने और घुलने की जो होता है उसमें क्या है प्रेशर होता है, प्रत्येक वाटर का होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है। डिफिसिट मीन्स अगर कमी आ गई उसमें। ठीक है, तो यही हमारा है प्लांट में ड्यू टू डीपीटी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट वाटर रिलेटेड टू द लेस निगेटिव द मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल। इसमें कह रहे हैं ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, डीपीटी की वजह से, डीपीटी की वजह से वाटर ट्रेवल फ्रॉम लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव। अब कह रहे हैं निगेटिव। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक किसी की डीपीटी है डीपीडी, एक है हमारा क्या है -3, और एक के ए है हमारा -3, और एक हमारा हो जाएगा बी जो सेल हो जाए उसके -5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं लेस निगेटिव, तो लेस निगेटिव हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई। ठीक है, और मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल, तो ट्रैवल करता है इससे हमारा कैसे इसकी तरफ हमारा क्या है वाटर को ट्रैवल करेगा फ्रॉम लेस निगेटिव से। ठीक है, मोर नेगेटिव की तरफ यहाँ से क्या है ये डीपीटी हमेशा क्या है मूवमेंट करता है हमारा क्या है वाटर। समझ में आया नहीं आया, समझ कर देखो। डीपीटी का मीन्स हमारा ये होता है एक सेल हमारा हो गई, और सेल में अभी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी नहीं है। अगर इसके से मान के चलिए 3 हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके निकल गए, यहाँ से 3 हमारे से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो इसमें कुछ इसमें होगा क्या डिफिसिट आई, कमी आई इसमें, इसको और चाहिए कुछ वाटर के लिए। और इसमें से एक सेल हमारे इसमें से हमारे क्या है इसमें क्या है 5 यहाँ पे क्या है निकल गए, तो डाइल्यूट हमारा कौन सा ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया ये। तो बी हमारा जो था इसमें से 3 थे इसमें से, तो इसमें से इसमें की तरफ हमारा कैसे क्या है मूवमेंट करने इसमें से क्या है लगेगा। ठीक है, तो यही इसमें कह रहे हैं और कुछ नहीं होता है इसमें। लेस निगेटिव तो मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ यहाँ से क्या है मूव करने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल इज डोनेट बाय द साइन। तो ऑस्मेटिक और सल्यूट पोटेंशियल को हम लोग क्या
साइन, ठीक है, साइन एस, ठीक है, ऐसे सलूट हमारा हो गया। वाटर पोटेंशियल को हम लोग क्या है, ये साइन डब्ल्यू, इसको वाटर पोटेंशियल से उसको क्या डिनोट करेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग क्या है साइन एस से डिनोट करते हैं। फोर, इसके बाद में फोर रीजन्स ऑफ द टिपिकल रूट इन रीजन्स ऑफ सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा इसमें। रीजन्स ऑफ द सेल इलोंगेशन देखने को मिलेगा, रीजन्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, रीजन ऑफ द मैचुरेशन देखने को आपको मिलता है। तो ये हमारे किसके पार्ट्स है, ये हमारे क्या है रूट के आपको पार्ट होते हैं इसको, ये तो है। ऊपर यहाँ पे क्या है सेल कैप देखने को मिलेगा, कैप, ठीक है। और कैप के बाद में जो रीजन हमारा पीछे होता है वो हमारा डिवीजन होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर रीजन ऑफ द सेल इलोंगेशन का देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में यहीं पे एक एब्जॉर्प्शन रीजन्स होता है यहाँ पे, और इसके बाद में लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा मैचुरेशन का ठीक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है इसी में यहाँ पे क्या रूट हेयर देखने को आपको मिलते हैं, इसको भी याद रखता है। आगे हमारा रूट कैप हो गया, ठीक है, ये हमारा डिवाइडेशन फेज हो गया, ये हमारा इलोंगेशन हो गया यहाँ पे, और फिर हमारा जी मैचुरेशन फेज हो गया। बस इसी को है, इसी को बारे में इन्होंने बताया। इसके बाद में नेक्स्ट है रूट हेयर्स अकर इन द जोन ऑफ द एब्जॉर्प्शन, अभी हमने बताया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इन सिंपलास्ट पाथवे वाटर ट्रेवल फ्रॉम सेल टू थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो जो प्लांट के जो पाथवे होते हैं दो होते हैं, एक सिम्प्लास्ट, एक तो सिम्प्लास्ट होता है और क्या है एपोप्लास्ट होता है। देखो सिम्प्लास्ट में होता है सीधे डेस डेस, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारा क्या है, ये हमारा का एक सेल थी, और सेल में हमारा क्या है यहाँ पे क्या है प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से सब पानी हमेशा मॉलिक्यूल्स हमारा साइटोप्लाज्मिक हमारा इधर से उधर होता रहता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या सिम्प्लास्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एपोप्लास्ट अगर देखने को मिलेगा, एपोप्लास्ट, तो एपोप्लास्ट में हमेशा सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट होगा हमारा क्या है वाटर का, सेल वॉल के थ्रू हमारा क्या है मूवमेंट आप देखने को वाटर का, ठीक है। तो एपोप्लास्ट हमारा हमेशा सेल वॉल याद रखना, और सिम्प्लास्ट आ जाए तो हमेशा प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से याद रखना, यहाँ पे ब्रिज बनाता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज वहाँ से बनता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लीव्स पासेस लार्ज नंबर ऑफ द स्टोमेटा, लीफ के पास हमारा कैसा होता है पसेस रख करती है लार्ज नंबर ऑफ द स्टोमेटा विच आर द मेन साइट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। बहुत इजी, आपको पता ही होगा, लीफ होती है तो लीफ के सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी, लीफ में सबसे ज़्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हमारे, ठीक है। और स्टोमेटा इसी वजह से हमारे का ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा लीफ से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स आल्सो थ्रू द क्यूटिकल, ठीक है। और कुछ क्यूटिकल पे भी होता है हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, क्यूटिकल ऑफ द हर्बेसियस स्टेम्स होता है थ्रू द लेंटिकल्स प्रेजेंस ऑन द bark ऑफ द ओल्ड स्टेम्स एंड पेरिकार्प ऑफ द वुड फ्रूट्स, ठीक है। तो इनकी वजह से यहाँ पे क्या है ट्रांसपिरेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपिरेशन कहाँ मेनली जहाँ से होता है क्या स्टोमेटा से होता है, लीफ होती है, और इसके बाद में थ्रू क्यूटिकल्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट स्टेम से होता है, स्टेम में क्यूटिकल पाई जाती है वहाँ से देखने को मिलेगा। और थ्रू लेंटिकल सेल्स होती हैं प्रेजेंट होता है बार्क ऑफ ओल्ड स्टेम, पुराने स्टेम्स हो जाते हैं उनके बार्क पे लेंटिकल सेल्स देखने को मिलेंगे, और पेरिकार्प ऑफ द वुड वुडी फ्रूट्स हो जाते हैं, कुछ बूढ़ी फ्रूट्स उनके पेरिकार्प यानी फ्रूट से क्या है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट है शायद गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड आप, ठीक है। गार्ड सेल्स आपको देखना है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा में पास जो हमारे जो गार्ड सेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं, अरे यार, ठीक है। तो स्टोमेटा है, तो ये हमारे क्या है स्टोमेटा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा में हमें क्या है गार्ड सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये गार्ड सेल्स हमारी कैसी होती हैं किडनी शेप्ड और डम्बल शेप्ड सराउंडिंग द स्टोमेटा, ठीक है। तो एक तो इनमें क्या है किडनी शेप देखने को मिलेंगी,
ठीक है। और हमारी कैसे है, डम्बल शेप्ड आपको देखने को मिलेगी, डम्बल होते ना, कुछ सही से नहीं चल पा रहा है मार्कर हमारा, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं, गार्ड सेल्स हमारी कैसी हो जाती हैं, ये किडनी शेप्ड और डम्बल से प्रेजेंट सराउंडिंग द स्टोमेटा के बाहर जो प्रेजेंस होती है, सराउंडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में अभी समझाएंगे इसमें और डम्बल शेप किसमें देखने को मिलती हैं और किडनी शेप किसमें देखने को मिलती हैं। डम्बल शेप हमारी जो होती है, हमारी कैसी होती हैं, मोनोकॉटिडॉन्स होती हैं, और किडनी शेप हमारी क्या है, डाइकॉटिडॉन्स। उसमें प्लांट में देखने को म्यूजोफिल्स टिश्यूज ऑफ द लीव्स इज मेड अप ऑफ द थिन वॉल्ड, ठीक है। तो म्यूजोफिल सेल्स हमारी कहाँ देखने को मिलेंगे, म्यूजोफिल्स हमारे लीफ में देखने को मिलेंगे, और किससे बनी, मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड होती हैं। इफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन अकर्स, जब इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन म्यूजोफिल्स हो, देन द म्यूजोफिल्स टिश्यूज आर डिस्ट्रॉयड। जब बहुत ज़्यादा इनसे ट्रांसपिरेशन होता है तो म्यूजोफिल टिश्यूज हमारे कैसे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ द लीफ, जिसकी वजह से हमारी क्या है, पत्तियां हमारे से मुरझा जाएंगी, इनमें से क्या है, कमजोर हो जाती है। इसी को विल्टिंग ऑफ द लीफ के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, 15 पॉइंट है, ठीक है। CHO कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, पोटास है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, और क्लोरीन है, आर इसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो एक तो हमारा CHO हो गया, NPK हमारा हो गया, ठीक, कैल्शियम मैग्नीशियम ये हमारे हो गए, सल्फर है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, और हमारा क्या है, मैग्नीज है, बोरॉन्स है, मोलिब्डेनम है, और हमारा क्या है, क्लोरीन है। ये हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स है, यानी आवश्यक एलिमेंट्स, इनको प्लांट को चाहिए चाहिए हैं। इसके बाद फॉस्फोरस डिफिशिएंसी कॉज द प्री मैच्योर लीफ फॉल एंड लीव्स बिकम्स डार्क ड्यू टू ब्लू ग्रीन कलर हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे, बिल्कुल कलर के हो जाएंगे, और ब्लू और ग्रीन हो जाएंगे, नीली और हरे रंग की आपको दिखाई देने लगेंगे, और प्री मैच्योर लीव्स हमारी पहले ही मैच्योर होने से पहले लीव्स हमारी गिर जाएंगी। तो ये हमारा फॉस्फोरस की कमी के वजह से इसमें क्या है, देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन पैसिव एब्जॉर्प्शन नो मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब एक्टिव होता है, एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के ट्रांसपिरेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं। तो पैसिव होता है तो इसमें कोई एब्जॉर्प्शन होता है तो नो मेटाबॉलिक हमारी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है, ये आपको पता होगा। इसके बाद इन ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉट सल्यूट। दिस ऑस्मोसिस या प्रोसेस आपका सेलेक्टिव परमीबल है ना। अब बात कर रहे थे सेमी परमीबल, सेलेक्टिव परमीबल कैसी होती है, तो इसमें से हमेशा क्या चीज़ अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउड करती है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउड करती है, केवल हमारा क्या सल्यूट को अलाउडमेंट नहीं करती, अलाउड यहाँ पे क्या है, करती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ से थोड़ा सा समझो। ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या सॉल्वेंट अलाउ किया जाता है, सॉल्यूट को यहाँ से अलाउ नहीं किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफ्यूजन के बारे में कुछ पॉइंट है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स होता है ना, जैसे शुगर है, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसिस्टेंट टू द लोअर कंसिस्टेंट, रीजन ऑफ द लोअर कंसिस्टेंट टिल द इक्विलिब्रियम ऑफ द इस्ट अटेंड। जब तक उसमें इक्विलिब्रियम हमारा अटेंड नहीं हो जाता, जब तक एक जैसा माध्यम नहीं हो जाए, तब तक हमारा डिफ्यूजन हमेशा होता है। तो डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेंट से लोअर कंसंट्रेंट की तरफ हमारा क्या होता है, इसको याद रखना, ठीक है। यानी हमारा जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स से कम मॉलिक्यूल्स की तरफ हमारा होता है। इसके बाद में 19 है, इन डिफ्यूजन में क्या है, सल्यूट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेट, अभी हमने बात की थी ना, हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट। डिफ्यूजन अकर्स बिकॉज गैसेस है, लिक्विड है, सॉलिड है, और कांस्टेंट मोशन इन द ऑल डायरेक्शन। वो इस चारों तरफ डायरेक्शन में हमारा होता है, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हमारी नहीं होती, किसकी डिफ्यूजन की होती है, तीनों में देखने को मिलता है इसमें। और हमारा क्या हाई से लोअर की तरफ होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आर द टू प्रोसेस होती हैं विच आर द रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टू डिफरेंट एरियाज वेरिंग इन द देयर कंसंट्रेट, ठीक है। तो अभी बात की तो ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। ऑस्मोसिस में हमारा क्या, दोनों में पार्टिकल मूवमेंट होता है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, इसमें केवल सल्यूट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया था, केवल सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, अलाउड होता है यहाँ पे,
ठीक है, सॉल्वेंट को यहाँ पे क्या सिर्फ अलाउ किया जाता है, तो इसको भी यहाँ से याद रखना। इसके बाद में और कुछ है नहीं, हाँ ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रोटोप्लाज्म हमारा कैसा आप सेल द श्रिंक कर जाता है, ठीक है, कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाता है यानी, ठीक है। ये हमारी सेल्स थी तो बिल्कुल इसका प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा, तो इसमें क्या है श्रिंक कर जाता है। कैप्टन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, जब इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा, सल्यूट हैविंग द हायर सल्यूट द लोअर कंसेंट ड्यू टू द एक्समोसिस, अभी हमने बात की थी, इसमें क्या है इसको एक्सोस्मोसिस होने इसमें लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से श्रिंक कर जाती है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे रखो, किस में रखी है, तो हाइपरटोनिक में रखी जा रही है ना। तो ये हमारा क्या एक कंटेनर था, इसमें हमारा विलियन है, हाइपरटोनिक इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है। जब सेल रखी तो सेल में कंसनट्रेट हमारा कम था, जिसकी वजह से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से सेल हमारे श्रिंक कर गई। तो इसी को इसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या है प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जिसको रखा था हाइपोटोनिक में तो दोबारा से वही आ गए, इसको क्या है डीप्लाज्मोलाइसिस सेल्स हो जाती है। बॉइलिंग ऑफ द वाटर, बॉइलिंग वाटर विल डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब गर्म पानी हमारा क्या काम कर देगा, हमारा क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। रिजल्टिंग क्या होता है, एंट्री ऑफ द वाटर इन द कैबेज लीव्स हैंस द लॉस ऑफ इट्स कलर। आपने देखा है जब हम उबालते हैं इसको, जब कैबेज को, बंद गोभी को, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कैसा हो जाता है, बेकार हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी वैसी कंडीशन देखने को मिलती है। 29 हमारा है, इफ़ द पोटैटो ट्यूबर इज प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ द शुगर। जब आलू को हम लोग क्या करेंगे, पोटैटो ट्यूबर को हम एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ द शुगर है ना, चीनी के जब बिलियन उसको रखेंगे, इट वुड बी बीमार श्रिंक कर जाएगा और फ्लैसिड कर जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम इट सेल। और इसमें से हमारा क्या हो जाए, वाटर यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की बात हुई थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन मीन्स हमारा ये हमारा क्या पोटैटो है, तो उस पोटैटो को हम लोगों ने किस में एक कंटेनर में रख दिया, और इसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर दी है, चीनी इसमें मिला दी है, साल्ट इसमें हमने मिला दी है, तो इसमें से पानी इसमें आने लगेगा, इसमें पता है इसको, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, इससे तो स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैसे कैसे कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट, इफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन अ placed in the hypotonic solution, it reabsorb water by the endosmosis and the protoplasm resume its original shape पोजीशन विच नोन एज द डीप्लाज्मोलाइसिस। अभी हमने बात की थी इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से 2-3 बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है, एंडोस्मोसिस क्या होता है इसमें, और एक्सोस्मोसिस इसमें क्या होता है। इसके बाद में डिफ्यूजन है शायद, हाँ ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर इज द पोटेंशियल एबिलिटी टू द सॉलिड, हमारा देखने को लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन फ्रॉम द एरिया से, है ना, एन एरिया ऑफ इट्स ग्रेटर कंसंट्रेशन टू द एन एरिया ऑफ द लेसर कंसंट्रेशन। अभी हमने बात की थी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन द डिफ्यूजन हमेशा होता है। सो ड्यू टू द डिफ्यूजन द वाटर विल एंटर इनटू द सेल टिल द डिफ्यूजन प्रेशर इनसाइड द सेल सेम एज आउटसाइड। जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम नहीं होता तब तक, है ना, इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी, तो बिल्कुल हमारा क्या सेल वॉल इज द फ्रीली परमीबल होती है, ठीक है। बट व्हेन देयर आर देयर, अच्छा हाँ, बट व्हेन देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द सुबेरियन, जब सेल वॉल में सुबेरियन सेल्स का डिपोजिशन होने लगता है सेल वॉल, इट बिकम्स अ इम्परमीबल एंड डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ द एंटायर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे हमारे सेल वॉल में हमारा क्या चीज देखने को मिलता है, सुबेरियन सेल्स देखने को मिलती है। कई बार पूछा तो इसकी वैसे ही ब्लॉक कर देती है हमारे क्या है, जो हो रहे थे हमारा क्या है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट मूवमेंट हो रहा था, तो उनको हमारा ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो ब्लॉक हमारा क्या सेल वॉल को होती है, तो सेल वॉल एपोप्लास्ट होता है, तो एपोप्लास्ट को जो पाथवे होता है उसको ब्लॉक करके रख देती है। इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसको, ठीक है। इसके बाद में इसको रफ कर ले रहे हैं, और 27 हमारा है, ए सलाइन, ठीक है, ड्रॉप इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कोई ना एक सलाइन है,
ड्रॉप रखी जाती है हाइपरटोनिक सोल्यूशन व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन इट प्लाज्मोलाइसिस विल अकर। ठीक है, बिल्कुल होगा। जो हाइपरटोनिक में रखा जाता है, ज़्यादा उसमें रखा जाएगा तो मूवमेंट इसमें आ जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस होला अगर रिजल्टिंग द डिक्रीज द साइज, और फ्लैसिड हो जाएगी, साइज सेल का कम हो जाएगा। अभी हमने बात की थी व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट है। व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा, द सोल्यूशन एंटर्स इनटू द ड्यू टू द ऑस्मोसिस, उसमें ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, रिजल्टिंग द स्वेलअप कर जाएगी, हैंस द बस्ट कर जाएगी। क्यों बस्ट कर जाएगी? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से वो उसमें पानी अंदर जाता रहेगा, एक्सोस्मोसिस उसमें देखने को मिलेगी और सेल्स हमारी बस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो आरबीसी वाला इसको इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखना। हमेशा हाइपोटोनिक है ना, तो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमेशा याद रखना उसको। हाइपोटोनिक बात मीन से मैंने कहा इसमें कंसंट्रेट हमारा सेल का ज़्यादा है, इसकी वजह से अंदर जाने लगा है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें है 29। व्हेन आ सेल फुली टर्जिट, एक सेल है फुली टर्जिट है, मीन्स इसको और वाटर की नीड्स नहीं, इसके पास जितना सेल में वाटर होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इट्स ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द टर्गर प्रेशर टीपी के। ठीक है, टर्गर प्रेशर हमारा जो वॉल के द्वारा दिया जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा अंदर सेल वॉल का जो प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ टर्जिट है, पूरी फूली हुई सेल्स, इसको नीड्स नहीं है, तो हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर हमारा सेम रहते हैं। वैस द इक्वेशन हमारा क्या है, डीपीडी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बराबर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी प्रेशर, इस दोनों इक्वल होंगे तो हमारा डीपीटी हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डीपीटी हमारा समझ में आया। डीपीटी हमारा क्या होता, क्या है टीपीटी मीन्स हमारा उसको उसको सॉल्वेंट की कितनी नीड्स है। अगर फुल सॉल्वेंट इसके पास है तो इसका डीपीटी हमारा जीरो होगा। और मान के चलो दो थोड़े से हमारे क्या है सॉल्वेंट यहाँ से निकल गया, तो डीपीटी में हमारा क्या कुछ -2 है, 1 है, 3 है, जो इसमें क्या है डिफिशेंटी है, इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में कह रहा है इन आ सेल डीपीटी। ठीक है, और डीपीटी मीन्स हमारा क्या है, ये 10 है, हमारा 10 हमारा क्या चीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और टर्गर प्रेशर इसका 5 है, तो इसमें से कुछ डीपीटी हमारी किसकी हो गई, 5 हो गई इसको। और बी सेल्स हमारा कैसा होगा, डीपीटी हमारा क्या है, इसका 15 है, -12 इसमें से होगा तो 3 है इसको। ठीक है, अब इसमें से अब बात आप खुद बताओ, इसमें से एक सेल हमारी ये है और एक सेल्स हमारी क्या है, ये है। इसको हमने ए सेल माना, इसको हमारा बी सेल माना है। इसकी जो डीपीटी हमारा क्या है, इसकी कितनी है, ए सेल की हमारे क्या है 5 है, इसकी इसकी 5 है, और इसकी क्या है 3 है। ठीक है, तो ये 5 है, ये 3 है, मतलब इसमें हमारा पानी ज़्यादा कम हो गया, सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा कमी है, और इसमें हमारी क्या है, इसके कंपैरिजन इसमें कम की कमी है। इसको कह सकते हैं इसमें 5 मॉलिक्यूल्स अगर दे दो तो ये बराबर हो जाएगा, इसको 3 दे दो तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं फ्लो द वाटर विल बी बी से ए की तरफ। अब मान के चलिए ये हमारा क्या है ज़्यादा डाइल्यूट है और इसमें कम डाइल्यूट है, तो पानी इधर से इसमें जाने लगेगा। ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा कम है, पानी ज़्यादा कम है, तो सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा कैसा हाइपर टोनिक हो गया, ये हाइपोटोनिक हो गई हमारी, है ना। तो इसमें से इसमें क्या है, पानी ज़्यादा डाइल्यूट ये है, और ये हमारा क्या कंसंट्रेट है। तो समझ में आया। तो डीपीटी का मीन्स यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बिल्कुल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो गया होगा, मुझे ऐसी अच्छा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसमें, इसके बाद में है सेल शेप कंसिस्ट ऑफ द, सेल का जो शेप होता है, सेल में जो फ्लूइड होता है, कंसिस्ट ऑफ द मिनरल्स है, साल्ट्स है, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाटर पोटेंशियल, है ना। वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अपने समझाया था। वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर होता है ना, उसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं होती है, उसको वाटर पोटेंशियल उसका जीरो होता है। ठीक है, उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा, और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। दस द वाटर पोटेंशियल प्लांट शेप ऑफ द लोअर होता है हमारा। ठीक है, तभी तो वह प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल हमारा कैसा होता है, लोअर होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड या पानी आराम से कहाँ से, रूट के माध्यम से ऊपर चढ़ता चला जाता है। इसके बाद
ठीक है। और जैसे जैसे इसमें इसको वाटर पोटेंशियल को हम लोग क्या है साई डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, जैसे कम होता चला जाएगा तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है हमेशा, और इसके बाद 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ टेंशन कॉल द ट्रांसपिरेशन पुल देखने को मिला है। क्वेश्चन जेलियन क्वेश्चन की आपने थ्योरी यहाँ से पढ़ी होगी, विच लीड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय रूट, जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय रूट से होता रहता है। इसके बाद ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन वाटर इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द म्यूजोफिल सेल्स। म्यूजोफिल सेल्स आपको पता है लीफ में देखने को मिलती हैं, और इन टर्न इसके बदले में होता है क्या है, म्यूजोफिल सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम, है ना, म्यूजोफिल सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम जाइलम ऑफ लीफ। म्यूजोफिल सेल्स हमारे क्या है वाटर को काम फ्रॉम से जाइलम ऑफ लीफ से इसको क्या है ड्रॉ करती रहती है। एज रिजल्ट द ट्रांसपिरेशन पुल इस डेवलप होता रहता है फ्रॉम द पेटियोल स्टेम्स एंड रूट। ठीक है, पेटियोल हमारा क्या होता है, तो पेटियोल ही हमारे क्या है स्टेम था, तो स्टेम से जो लीफ लगी होती है उसको पेटियोल के नाम से जानते हैं। ये पेटियोल होता है, ये हमारे स्टेम्स होता है, नीचे हमारे रूट होती हैं। तो एक हमारा पुल होता है, वाटर पोटेंशियल यहाँ से मैक्स इनका लोअर होता है, तो जिसकी वजह से, और इसका जो रूट्स में होता है जो ज़मीन में पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी इसमें आता रहता है और एकदम म्यूजोफिल सेल से चला जाता है। म्यूजोफिल सेल्स आर हैंस द विल। इसके बाद में क्या है, इफ़ वाटर कॉलम द ब्रेक, अगर इनसे से वाटर कॉलम ब्रेक हो जाते हैं, वाटर विल नॉट कंटिन्यू ट्रांसमिट टू द म्यूजोफिल सेल, देन जो क्या होगा, हैंस इट विल बिकम फ्लैसिड हो जाएगा, हमारा क्या है ना, वाटर कॉलम हमारा क्या है ब्रेक हो जाएंगे और फ्लैसिड वो देखने को मिलती है। इसके बाद में इसको रफ कर ले रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ, है ना, एक्सुडेशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ द लीव्स इज द कॉल्ड गुटेशन। ही कई बार एग्जाम में पूछा है। ये एक हमारा क्या है प्लांट था, आपने देखा होगा ये हमारा प्लांट था, तो प्लांट्स में ये हमारा लीफ थी। ठीक है, ये लीव्स थी, तो लीफ के आपने देखा सुबह सुबह यहाँ से क्या है वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से क्या है नीचे गिरता रहता है, तो इसी को ही हम लोग क्या है गुटेशन के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये होता क्या है हाइड्रोथेट से एक होते हैं उसमें। इसके बाद में भी देखेंगे तो इसमें क्या है, ठीक है, तो ये समझ एज ऑफ द लीव्स इसका कार्ड क्या है गुटेशन, इसको नाम से जानते हैं। इसके बाद में होता किस किस में है इसको देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो गुटेशन इज द फाउंड इन द हर्बेसियस होंगे हमारे क्या हर्ब सर्ब और ट्री, तीन प्रकार के प्लांट होते हैं, तो हर प्लांट में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे गार्डन नेस्टरसियम। ठीक है, गार्डन नेस्टरसियम एक प्लांट होता है, बहुत अच्छा होता है, नेट पे सर्च करके देख लेना इसको। ट्रोपेलियम नाजस के नाम से जानता है। ओट हमारा जेई होगा, अबीना सेटाबाई के नाम से जानते हैं। बार्ले इसको जौ होता है। हॉर्टिगम बल्गेयर के नाम से उसको जानते हैं, तो इनमें देखने को मिलता है। एंड कोलोकेशिया, कोलोकेशिया हम लोग क्या है अरबी के नाम से जानते हैं। कोलोकेशिया एंटी क्यूनोरम के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें आपने अरबी में आपने देखा होगा सुबह सुबह गांव के लोग में, गांव में तो बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाए, सुबह उठोगे तो वहाँ पे पूरा यहाँ पे जमीन यहाँ पे क्या है एक पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप एक भीगी देखने को मिलती है ना, ग्रोइंग ग्रोइंग इन द मोस्ट वार्म सॉइल एंड द अंडर ह्यूमिड द कंडीशन में फिनोमेना देखने को मिलेगा। इसके बाद इन नाइट रूट प्रेशर विल बी मैक्सिमम बिकॉज इन नाइट्स में क्या होता है ट्रांसपिरेशन हमारा 0 हो जाएगा, तो रूट प्रेशर हमारा मैक्सिमम, जिसकी वजह से पानी हमारा जो होता होता क्या है ट्रांसपिरेशन ना होने की वजह से सीधे गुटेशन यानी हमारा क्या है लीफ की वजह से वहां से किनारों से टपकता रहता है गिरता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट 37 है। द गुटेशन लिक्विड इज नेवर प्योर इट, जो हमारा गुटेशन जो पानी निकलता है वहां से हमारा प्योर नहीं होता है। इट कंटेन 0.6 लेके जो हमारा 2.5 ग्राम पर लीटर इसमें सल्यूट्स देखने को मिला, बहुत कार्बोहाइड्रेट देखने को मिला, ऑर्गेनिक एसिड मिलेंगे, अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, CO2 है, SO2 है, क्लोरीन है, ये सब देखने को आपको मिलता है। तो सल्यूट ये हमारा क्या है प्योर नहीं होता है।
Transpiration help the reducing the temperature by removing the water from the leaves, avoiding the plant being the overheat. ट्रांसपिरेशन होता क्या है, इससे प्लांट को क्या सहायता मिलता है? तो ट्रांसपिरेशन से हमारा जो प्लांट में जो एटमॉस्फेयर में हीट होती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। जिससे पसीना अगर मनुष्य को आता है तो इसमें भी हमारा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो वही हमारा इसमें होता है, लीव्स के थ्रू होता है, और हमारा क्या है, प्लांट हमेशा ओवर हीट को क्या है, अवॉइड करते हैं। इसके बाद में ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर से होगा, एरियल पार्ट से हमारा होता है, ऑफ द प्लांट इन ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। एंड द वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम मोर फ्रॉम द एरियल पार्ट से ज़्यादा बाय भी जो प्लांट के स्टेम्स हैं और जो लीव्स हैं वहाँ से होता है। मोर अमाउंट ऑफ द वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा है ना हीट होगी, तो उस समय क्या है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, वाटर विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, जिसकी प्लांट में डिहाइड्रेशन नहीं हो। ड्यू टू दिस द ट्रांसपिरेशन पुल विल बी मैक्सिमम, जब हमारा उस समय हो जाता है, जब हमारा ट्रांसपिरेशन बहुत हो रहा होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है फूड मिग्रेट्स। इसमें प्लांट में फूड मिग्रेट्स फ्रॉम द लीफ टू द रूट में होता है हमेशा, ठीक है, इसको याद रखना। लीफ से हमारा, क्योंकि हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हमारा लीफ में होता है, डाउन टू है रूट्स इन द डाउनवर्ड द डायरेक्शन फॉर द स्टोरेज। जब हमारा होता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो डाउन से हमारा क्या है, ठीक है, लीफ से हमारा उसमें कहाँ नीचे डाउन उसमें होता है। फूड मिग्रेट्स इन अपवर्ड और लेटरल डायरेक्शन। कब होगा, जब मिग्रेट्स हमारा कब होता है, जब ऊपर के लिए नीचे से ऊपर कब जाएगा, और लेटर हमारा डायरेक्शन का ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स एंड फ्लोवर। जब उसमें फल और फूल आ रहे होंगे तो हमेशा नीचे से ऊपर हमारा क्या है, फूड का मिग्रेट्स होता है। और जब फोटोसिंथेसिस हो रही तो हमेशा नीचे फूड का मिग्रेट्स होता है। एरियल टू रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट अकर्स विद इन द स्टेम्स, एग्जाम्पल सेल्स विद ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ यहाँ से आपको सीखने को भी यहाँ से मिला होगा। इसके बाद में द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और सॉल्यूट्स इन सॉल्युबल फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस्ड इन हायर प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो मूवमेंट हमारा ऑर्गेनिक का हमारा होता है सॉल्युबल फॉर्म में, आपको देखने को मिलेगा, वन प्लेस से अनदर प्लेस में होता है, इसी को ट्रांसलोकेशन हम नाम से जानते हैं। इसके बाद इन डिफ्यूजन में एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कोई डिफ्यूजन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सम बैक्टीरिया सच एज द थियोबैसिलस होता है, डिनाइट्रिकेंस होता है, स्यूडोमोनास और ऑरिगिनोसा, स्यूडोमोनास ऑरिगिनोसा एंड माइक्रोकोकस। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेंस प्रेजेंट इन द सॉइल विच कन्वर्ट द नाइट्रेट है ना NO3 एंड अमोनिया इनटू द एटमॉस्फेयर फ्री एलिमेंट में। तो कुछ हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे क्या है, नाइट्रेट को और अमोनिया को एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट में, इसको किसमें, नाइट्रोजन एलिमेंट में क्या है, कन्वर्ट करते हैं, इसको याद रखना कुछ। इसके बाद में नेक्स्ट सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सच एज द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर की आपको देखने को मिलेगी, और टोनोप्लास्ट आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, है ना। मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल अलाउ द पासेज ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस मोर readily than the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ आपको देखना, रूट हेयर में देखने को मिलेगा, टोनोप्लास्ट एंड अब वैक्यूल्स अलाउ पासेज द सर्टेन सब्सटेंस मोर रीडली देन द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, इन अ फुली टर्जिड सेल होती है, ओपी इज इक्विवेलेंट टू रीजन, दस द डीपीटी हमारा क्या है, जीरो होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। सम सॉल्यूट्स व्हेन द डिसॉल्व इन द प्योर वाटर रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल, अभी हमने बात की थी, अगर कोई भी वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल में कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वाटर पोटेंशियल उनकी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट वाटर का जो उसमें एनर्जी होती है वीक हो जाएगी। दस द व्हेन द सोडियम जैसे क्लोराइड है डिसॉल्व द वाटर, इट्स सोल्यूशन विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर पोटेंशियल के अपेक्षा लोअर वाटर पोटेंशियल होगा।
दस इज द ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, जीरो होता है, बात की थी जीरो से -1 -2। रूट कैप हैज़ नो फंक्शन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट कैप का कोई वाटर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन नहीं होता। वाटर एब्जॉर्प्शन आपने देखा कहाँ देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द, एक पार्ट अभी डिस्कस किया था रूट वाला, उसमें एब्जॉर्प्शन पार्ट था, वहाँ देख लो, वहीं आपको रूट हेयर देखने को मिलेंगे, तो वहीं होता है। इसके बाद में बिकॉज इट हैज़ नो रूट हेयर, यहाँ पे नहीं, प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ द रूट अगेंस्ट द एनी इंजरी है ना, तो रूट के ऊपर जो एक आपने रूट कैप देखा होगा, तो रूट है तो इसके ऊपर एक रूट कैप लगा होता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मेन फंक्शन हमारा प्रोटेक्शन ही होता है। इसके बाद में है कोहेसिव फोर्स ऑफ द वाटर अलोंग विद द ट्रांसपरेशन पुल मेंटेन, ठीक है, तो कंटिन्यूस द अपवर्ड मूवमेंट टू वाटर स्ट्रीम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटी हमारे क्या नीचे को फोर्स करती है और कोहेसिव फोर्स हमारा ऊपर के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है और जिसकी वजह से पानी का मूवमेंट आराम से होता है। गुटेशन इज द प्रोसेस विच वाटर ड्रॉप्स कम द आउटसाइड द मिग्रेट्स द लीव्स बाय द, अभी इसको इसकी बात हम कर रहे थे। हाइडेड थोट्स, हाइडेड थोट्स देखने को मिलते हैं, ये हमने किस में पढ़ा था, अरबी में आपको घुइया में देखने को मिला था, जौ में देखने को मिला था, और हमारे क्या है ओट यानी जेई में देखने को मिलेगा। रूट प्रेशर इज कॉज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर थ्रू द रूट हेयर के द्वारा रूट प्रेशर कॉज होता है, विच डेवलप द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रूट्स नोन एज द रूट प्रेशर देखने को इसमें मिलता है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, due to the actively pumping promotes from companion cells to the outer cells phloem cell is alkaline होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिवली जब पंप होता है हमारा क्या है, प्रोटॉन्स हमारे इसमें फ्रॉम द कैम्पिनियन सेल्स है एंड कैम्पिनियन सेल्स हमारे किस में देखने को मिलेगी, इसमें फ्लो में देखने को मिलेंगे टू द सेल्स आउटर। फ्लो में हमारा कैसा होगा, सैप उसका हमेशा एल्कलाइन देखने को मिलेगा, क्षारीय देखने को यहाँ पे क्या है मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट 53 है व्हेन द, हाँ, पोटेशियम आयन एंटर द गार्ड सेल, जब पोटेशियम आयन हमारा गार्ड सेल के अंदर एंटर कर जाता है, स्टोमेटा ओपन, और व्हेन पोटेशियम सेल मूव इन द आउटसाइड स्टोमेटा क्लोज, तो पोटेशियम आयन के अंदर जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, या स्टोमेटा खुल जाएंगे तो हमारा क्या ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा याद रखना है, पोटेशियम आयन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है ग्रासेस इज अ मोनोकाइट्स होती हैं, आपको पता ही होते हैं, जो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली को बिलोंग करती है, देयरफॉर स्टोमेटा इज डम्बल शेप्ड है ना, तो अभी बात की थी है जो हमारा मोनोकॉट में हमारा क्या है डम्बल शेप्ड होता है, और वेयर एज द स्टोमेटा हमारा डाइकोटिलडॉन में किडनी शेप्ड होता है, अभी डिस्कस किया था। इसके बाद में है इन द इवनिंग द फोटोसिंथेटिक स्टॉप्स, जब हमारा शाम होती है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया स्टॉप हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज इन द लीफ एंटीरियर, ठीक है, जब हो जाएगा स्टॉप हो जाती तो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो जाती लीफ में, द रिजल्ट हमारा क्या डिक्रीज द पीएच, जिसकी वजह से हमारा पीएच जो प्लांट की सेल्स का पीएच डाउन होने लगता है। ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फास्फेट है ना, ग्लूकोज फास्फोरेटेड हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट है, इट द चेंज टू ग्लूकोज 1 फास्फेट में, फ्रॉम विच स्टार इच सिंथेसाइज, इसकी वजह से एक स्टार सिंथेसाइज्ड होने लगता है। स्टार्च डज नॉट एक्स्ट एनी ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड देयरफॉर द गार्ड सेल्स हमारी लूज हो जाएंगे वाटर एंड नियर, इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, तो गार्ड सेल्स हमारी कैसे हो जाएंगे, लूज वाटर टू द नियर बाय द एपिडर्मस सेल्स है, देयर द टर्जिडिटी फॉल्स हो जाएगा, और हमारा स्टोमेटा हमारे क्या है पोर्स हमारे क्या है क्लोज हो जाएंगे। इसका सीक्वेंस हमें से याद रखना, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 1 फास्फेट हमारा स्टार से क्या बनने लगता है, तो इसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज द गार्ड सेल्स हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगी, स्टोमेटिकली एक्टिव सब्सटेंस वाई फोटोसिंथेसिस होने लगता है, एज रिजल्ट देयर द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, देयर द टर्गर प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू द एंडोस्मोसिस होने लगता है, ठीक है। और इसके बाद में इन बनाना एज वेल एज इन अदर फ्रूट्स द अकुमुलेशन ऑफ द स्टार्च इन नेसेसरी
बिकॉज लेटर ऑन इट्स स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर में जब हो जाएगा, सो दैट द रिपेंड बनाना बिकम स्वीट, है ना। तो इसकी वजह से हमारा जो पका हुआ केला हमारा स्वीट लगने लगता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, फ्रूट में एकुमुलेशन ऑफ स्टार्च का होने लगता है। कुछ दिन बाद यह स्टार्च हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुक्रोज में हमारा क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है। इसके बाद में इसकी वजह से हमारा केला मीठा लगने लगता है। इसके बाद में एक और पॉइंट इसमें बचा है, इटियोलेशन इज अ टाइप ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय द प्लांट्स ग्रोथ इन द डार्कनेस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ऐसे प्लांट होते हैं जो डार्कनेस अंधेरे में ग्रो करते हैं, उसको इटियोलेशन उसकी प्रोसेस होती है। यूजुअली इन सीड्स में देखने को आपको मिलता है। दे आर लैक ऑफ द क्लोरोफिल, इनमें नहीं देखने को मिलेगा। देयर फॉर द एपियर वाइट और येलो, जिसकी वजह से वाइट और येलो दिखाई देते हैं। तो ये किसका सीड हमारे होते हैं, तो उनकी प्रोसेस को क्या है, इटियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और एग्जाम में कई बार तो पूछा ही गया है। इसके बाद में है जिंक है, बोरॉन है, और हमारा मैग्नीज आदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको याद रखना। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, और मोबाइल एलिमेंट्स है, ये हमारे प्लांट में मूव करते रहते हैं। नेक्रोसिस यानी डाई बैक हो जाएगा ऑफ द टिप ऑफ द यंग लीफ ऑफ द ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द कॉपर। कई बार पूछा है, कॉपर की वजह से हमारा नेक्रोसिस होने लगता है। मोबाइल एलिमेंट हमारे कौन से हैं, तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन और पोटेशियम है। मैग्नीशियम इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोफिल। जिस हिसाब से क्लोरोफिल, जैसे हम लोग क्या है, हीमोग्लोबिन की बात आती है तो आयरन को याद करते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से जैसे क्लोरोफिल की याद आए, तुरंत हमको क्या है, मैग्नीशियम याद आनी चाहिए। और जैसे ही हमको किसमें इंसुलिन हार्मोन की याद आए, तो तुरंत हमको जेड एंड जिंक की याद आनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा होना चाहिए, ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजिशन होता है, इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल हमारा होता है मैग्नीशियम। आयरन प्लेस हमारा कहता है, एफी प्लेस द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन, बिकॉज आयरन इज अ पार्ट ऑफ द साइटोक्रोम का होता है, चाहे हमारा इस आल्सो इसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो आयरन की कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लो, मैग्नीशियम और आयरन बहुत हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नीशियम इज द वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसके बगैर हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, काम नहीं करेगा। इसके बाद में इसके बाद नेक्स्ट है द स्प्लिंटिंग ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपने देखा होगा, जब फोटोसिंथेसिस होते हैं तो फॉस्फोराइलेशन क्रिया होती है, तो साइकिल नॉन साइकिल होती है। तो इसमें तो स्प्लिंटिंग ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इसका द फोटोलाइसिस होता है। और इसमें एम यानी मैग्नीज एंड क्लोरीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल द फोटोसिंथेसिस स्पेशली लाइट रिएक्शन में। ये बहुत कई बार एग्जाम पूछा है, मैग्नीज और क्या है, क्लोरीन का क्या कौन सी फोटोसिंथेसिस होता है जब हमारे स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर होते हैं, तो कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैग्नीज और हमारा किसमें है, क्लोरीन। याद रखना आप द फोटोसिंथेसिस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। बोरॉन इज द एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज बोरेट। ठीक है, तो बोरान जो होता है प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं किसमें, बोरेट के फॉर्म में। इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन, अभी इसको बात की थी, ट्रांसलोकेशन था, तो इसी में मूवमेंट करने में हमारा बोरॉन बहुत हेल्प करता है। इसके बाद माइक्रो एलिमेंट्स आर द मोस्ट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स है, को फैक्टर एंड मिनरल एक्टिवेटर के काम करते हैं। और इसके बाद में ठीक है, it is a mode of the animal mineral absorption which involves the expenditure of the metabolic energy. Energy is the generally obtained from the ATP। आपको पता ही है, जो भी एक्टिविटीज होती है हमारे ATP से ही हमारा होगा। इसके बाद इन लेग्यूम प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम इन रूट्स नोडुल्स में। आपको देखने को जो दलहनी फसल होती है उसके रूट नोडुल्स उसमें होते हैं। एज द रिजल्ट फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा अमोनिया बनता है इसमें नोडुल्स में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया सच एज द राइजोबियम हैव द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ द ग्राम। यानी लेग्यूम्स की जो फसल होती है उनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है प्लांट्स। इसके बाद नीचे क्या लिखा है अभी हम देखते हैं। इसके बाद में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा। ठीक है, हैव द सिम्बायोटिक रिलेशंस विद द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट्स विद एसोसिएट विद द, है ना, प्रोड्यूस नोडुल्स ऑन द रूट। तो नोडुल्स हमारे रूट्स में होता है, किसमें होता है, राइजोबियम होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, अमोनिया होता है, इसको भी याद रखना।
इसके बाद में ये आगे हमारा क्या है, द बैक्टीरियम राइजोबियम इन्फेक्ट द रूट्स थ्रू द रूट हेयर, है ना, रूट थ्रू के थ्रू अंदर चला जाता है। कई बार पूछा है हमारा जो नोडल्स बनते हैं, जो बैक्टीरिया राइजोबियम जाता है किस पार्ट से हमारे एंटर करता है, क्योंकि सॉइल में मौजूद होता है तो रूट हेयर से एंटर करता है। और ग्राउंड नट प्लांट, है ना, ऑफ ग्राउंड नट प्लांट ऑफ द रिप्रोड्यूस द सेल्स कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स सेल को रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या simultaneously the division of the cortex cells take place due to the which of the nodules are formed in the roots। ठीक है, इसमें बहुत रैपिडली हमारा क्या कॉर्टेक्स सेल्स इसमें होती हैं और रूट हेयर के थ्रू एंटर कर जाता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज आ एमओ एफई प्रोटीन्स होते हैं। नाइट्रोजिनेस एंजाइम हमारे क्या होते हैं, मॉलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन्स होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग हीमोग्लोबिन एक्स एज अ CO2 स्कैवेंजर। लैग हीमोग्लोबिन कहाँ देखने को आपको मिलेगी, तो आपने पढ़ा था अभी हमने, लैग हीमोग्लोबिन हमारे क्या है, जो लेगुमिनेसी प्लांट्स होते हैं, दलहनी फसल्स होती हैं, उनके उसमें रूट में देखने को मिलेगा। रूट कभी तोड़ के देखो तो रेड, इसमें क्या एक पिगमेंट देखने को मिलता है रेड कलर का, तो उसको क्या लैग हीमोग्लोबिन करता है। ये ऑक्सीन इसके बेंजर होता है, यानी ऑक्सीन को भक्षण करता है, उसको खाता है, डिस्ट्रॉय करता है, डाइल्यूट करता है। इट कंटेन विद CO2 टू द फॉर्म बनाता है ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन। तो कई बार एग्जाम पूछा है ये लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कौन सा मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो हमारा को ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन बनाता है एंड रेगुलेट हमारा CO2 कंसंट्रेट करता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा उसको क्या ऑक्सीजन बाहर नहीं मिले, तो ऑक्सीजन के लिए हमारा क्या लैग हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन को क्या है प्रिवेंट करके रखता है। इसके बाद ATP release from a small amount energy required for building up the new chemical bonds to chemical reactions in the cell। Energy in the form of the ATP is provide the mitochondria present in the cell of the not by water। ठीक है, वाटर में नहीं, एनर्जी हमारे कहाँ से, सेल से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ पॉइंट और यहाँ से बचे हैं। ठीक है, जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। इफ जाइलम इज ब्लॉक्ड हो जाएगा, प्लांट अंडरगोज द विल्टिंग, यानी मुरझा जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें पुल ब्रेक हो जाता है। इसके बाद में इफ एक्सोस्मोसिस, अभी हमने किए थे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कंटिन्यू। एक्सोस्मोसिस यानी सेल से पानी हमारा निकलता रहा, यानी हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में अगर प्लांट अगर जा रहा है, इतना प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा फ्रॉम द सेल वॉल, हमारी आप फिनोमेना इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। अभी हमें फ्लैसिड था, अपीयरेंस दिखाई देखने को, प्लांट पार्ट ऑफ द सेल श्रिंक कर जाए ड्यू टू द स्कार्सिटी, यानी बहुत स्कार्सिटी यानी कमी हो जाएगी ऑफ द वाटर। दिस टर्म इज द विल्टिंग, इसी को हम क्या है विल्टिंग कहते हैं। जब लगातार कंटिन्यू हमारी सेल्स हमारी कैसी होने को देखने को मिली, एक्समोसिस देखने को मिलती रहती है। इसके बाद में इसके नेक्स्ट है द वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्लेस जो प्रेशर पोटेंशियल, इस फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। वाटर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल हमारा होता है। दिस वाटर पोटेंशियल किसी एक है माइनस क्या है 5 है। नीचे अभी बात करते हैं, एक सेल का वाटर पोटेंशियल हमारा क्या है -5 है। ठीक है, और दूसरे का हमारा क्या है वाटर बी, दूसरी सेल है उसका क्या है -3 है वाटर पोटेंशियल। इज द वाटर पोटेंशियल वी इज द ग्रेटर देन द, हमारा वी हमारा उसको ठीक है ज़्यादा है हमारा, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर वुड बी वी से ए की तरफ हमारा होगा। तो ठीक है भैया, हमारा क्या वाटर पोटेंशियल हमने क्या बताया, जिसका ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा उसमें उसी का मूवमेंट उसका अच्छा होगा पानी का। ठीक है, तो बी हमारा है, इसका 3 है, इसका 5 है वाटर पोटेंशियल, तो इसमें से इसकी तरफ मूव करने लगेगा पानी, बहुत ईजी है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ द वाटर एक्सुडेशन इज नोन एज द गुटेशन। अभी वाइल द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर इवोपोरेशन थ्रू द एरियल पार्ट, इस हमारा क्या है ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक, जब पानी का जो एक्सुडेशन होता है तो उसको गुटेशन कहते हैं, इवोपोरेशन होता है तो क्या ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे क्या है आपको यहाँ से देखने को जरूर यहाँ से मिलेगा, प्लांट का वाटर का मिनरल का क्या रिलेशंस होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बेटर प्लेटफॉर्म है आपका स्टडी का ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।